एक गांव में एक गरीब मुंशी रहता था। वो जूतों की सिलाई करके अपना गुजारा करता था, लेकिन एक दिन में वो कितना कमा सकता था? उतने ही पैसों में वो कैसे भी अपना गुजर बसर करता था। अरे रमाकांत, ये मेरा जूता फट गया है, इसे अच्छे से सिलाई मार कर दो जल्दी। हाँ, ये फिर से फट ना जाए। वाह वाह, क्या बात है। तुम्हारे हाथ में जूता सीने की कला बहुत अच्छी है। तुम शहर जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छा काम मिलेगा, समझे? शहर में जाके रहूंगा कहाँ? खाऊंगा क्या? मैं तो शहर में किसी को जानता भी नहीं। खाऊंगा क्या? घर पे तो दाना भी नहीं है, ना फूटी कौड़ी है। मैं तो शहर जाने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं शहर जाऊंगा, समंदर देखूंगा, बड़े बड़े होटलों में खाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी होती है भला? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाँ, जीवन बहुत ही कठिन है रमाकांत, बहुत कठिन। एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही मैं गरीबी के साथ लड़ रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आज तक तो मैं खुद के लिए एक चप्पल भी खरीद नहीं सका। कैसा नसीब है मेरा, हे ऊपर वाले। ए भाई, अरे तुम्हारे सामान से एक जोड़ी जूता नीचे गिर गया है। अरे सुनो तो सही। ए भाई, अरे रुको तो जरा। ओ भाई, अरे उन फेंके हुए जूतों का क्या होगा? छोड़ो, जाने दो। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कीमती जूते हैं। अगर मैं इन्हें सी लूंगा तो पहन सकता हूँ। ये हो गया। बहुत ही अच्छे से सिलाई की है मैंने। हाँ, एक बार पहन के देखता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये तो मेरे पैरों में बहुत अच्छे से जच रहे हैं। वाह, सही नाप है मेरे पैरों का। इन्हें पहनकर मैं अपने जूतों का शौक पूरा कर रहा हूँ। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। मेरे जूते, मेरे सुंदर जूते। मैं ये जूते पहनकर अब कहीं भी घूम सकता हूँ। तो अब पहले मैं जाऊंगा पहाड़ पर। अरे अरे ये क्या? ये तो सचमुच का पहाड़ है। अरे बाप रे, मैं पहाड़ पे कैसे आ गया? मैं तो सिर्फ अपने मुंह से बोला था कि मुझे पहाड़ पर घूमने जाना है। अरे ये कैसे हुआ? ये तो बहुत ही अद्भुत है। क्या ये कोई जादू है? अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊंगा? मुझे घर जाना ही है। अरे बाप रे, ये तो पक्की जादू है। मैं घर कैसे आ गया? लेकिन ये हो कैसे रहा है? ओ जूते। हाँ, ये सब जूतों की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? जूतों से जादू कैसे हो सकती है? देखो तो, जूते उतार कर अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? मुझे पहाड़ पर जाना है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार जूते पहनकर बोलता हूँ। मुझे पहाड़ पर जाना है। हो गया हो गया हो गया, मैं पहाड़ पर आ गया। ये सब जूतों की जादू है। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ।
जादू जादू जादुई जूते जादुई जूते जादुई जूते जादुई जूते जादुई जूते। अब मुझे फिर से घर जाना है। चलो अब फिर से घर चलते हैं। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब मेरा मन जहाँ करेगा वहाँ मैं जा सकता हूँ ये जादुई जूते पहनकर। अब मुझे समुंदर पर जाना है। हाँ ये समुंदर तो कितना सुंदर है। मैं पहली बार ये समुंदर देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, कितना सुंदर है। चलो अब मैं जरा पानी में डुबकी लगा कर आता हूँ। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। पहाड़ हो गया, समुंदर हो गया। अब मुझे जंगल में जाना है। कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि जंगल जाकर मैं बाघ को देखूंगा। जंगल जाके मुझे बाघ को देखना है। वाह वाह, कितना बड़ा बाघ आ रहा है। कितने सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ा सा बाघ देखूंगा। अरे अरे ये क्या? ये बाघ तो मेरे पास आ रहा है। बाघ, चल जाओ 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 जाओ, मेरे पास मत आना। नहीं। अरे वाह, मैं बाल बाल बच गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा बाघ था। रमाकांत, अरे ओ रमाकांत, अरे कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ थे तुम? ये क्या लगता है नया जूता लिया है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खरीदे है क्या? अरे नहीं नहीं, खरीदे नहीं है। ये तो मुझे रास्ते पे मिले थे। ये तो जादू वाले जूते हैं। जादू वाले जूते? समुंदर पे जाना है। ये क्या बात कर रहे हो रमाकांत? ये तो असंभव है। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। रुको, मैं आज ही अपने संवाददाता को जाकर खबर देता हूँ। उन्हें ये पता लगना ही चाहिए। बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं। वो उस मोची का इंटरव्यू लेते हैं, उसकी तस्वीरें भी खींचते हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को मोची के जादुई जूते के बारे में पता चल जाता है। मोची के घर के सामने रिपोर्टर्स की भीड़ लगने लगी और इससे जलन होने लगती है नायब को। मेरे रहते हुए एक मोची इतना मशहूर हो गया। ये रिपोर्टर्स एक मोची की तस्वीरें खींचकर जा रहे हैं। ये मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आज रात होते ही मोची के उस जूते का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारी तस्वीर लेने के लिए यहाँ आता है। कौन आएगा, क्यों आएगा? हाँ। ये क्या? ये मेरे जूते फट कैसे गए? ये किसने किया होगा? दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता। अब मैं सुख के दिन बिता रहा था तो सबको जलन होने लगी। मोचे हूँ, अब मैं इन्हें फिर से ठीक करूंगा। अरे क्या हुआ? अरे बोलो भी, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे नायक के घर पे आग लगी है और उनका पोता घर में अकेला है। तुम भी चलो, हमें उसे बचाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई इस आग को बुझाओ, कोई मदद करो, इस आग को बुझाओ। मेरा घर जल अरे रहा सच है। में बहुत ही बड़ी आग लगी है। कोई मदद करो मेरी, इस आग को बुझाओ।
मेरा पोता अंदर है, उसे कोई बचाओ। अरे लेकिन इस आग के अंदर कौन जाएगा उसे बचाने के लिए? हाँ? अब क्या होगा? मैं जाऊंगा उसे बचाने के लिए। मेरे जादुई जूतों से मैं आपके पोते को आग से बचा के लेके आता हूँ। तुम जाओगे जादुई जूता पहनकर, लेकिन कल रात को ही मैंने तुम्हारे जूतों को फाड़ दिया था। मैंने ही किया था वो सब कुछ। ओह, तो ये सब काम आपका था। जाने दो, कोई बात नहीं। मैं मोची हूँ, मैंने वो जूते फिर से ठीक कर लिए। मुझे नायक के घर के अंदर जाना है। मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा, आजा आजा, मेरे पास आजा। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा पोता बच गया। ये क्या मेरे जादुई जूते तो जल गए। अब मैं क्या करूं? सुनो रमाकांत, हो सके तो मुझे माफ कर दो रमाकांत, मुझे कृपया करके माफ कर दो। मैंने जलन के मारे तुम्हारे जूतों को खराब कर दिया रमाकांत। माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ रमाकांत। ये आप क्या बोल रहे हैं नायक जी? किसी की जिंदगी के सामने मेरे जूतों की क्या कीमत? ऐसा मत बोलिए नायक जी। अरे चलो, आग लगी है, उसे बुझानी है। चलो, पानी लेके आओ, चलो। हमें रमाकांत पर गर्व है। रमाकांत जिंदाबाद, रमाकांत जिंदाबाद।